आज हम भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो संघर्ष हुए सत्ता की स्थापना के लिए, उन संघर्षों में कर्नाटक के युद्ध प्रमुख थे। जैसा कि हमने देखा, कर्नाटक के 3 युद्धों में अंग्रेजों की स्थिति काफ़ी प्रभावपूर्ण रही और अंत में उन्होंने वांडेवाश के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित कर दिया और उसके बाद में फ्रांसीसियों की स्थिति भारत के अंदर अंग्रेजों के सामना करने की नहीं रही। इस क्रम में हम देखते हैं कि भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे। इन कारणों में प्रमुख है, पहला, अंग्रेजी कंपनी की स्थिति फ्रांसीसी कंपनी की तुलना में श्रेष्ठ होना। जैसा कि हम देखते हैं कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट व्यापारिक कंपनी थी और उसकी सफलता, उसकी आर्थिक स्थिति आर्थिक सफलता पर निर्भर थी। इसलिए उसने हमेशा अपने व्यापार के ऊपर ध्यान दिया और उसकी आर्थिक स्थिति श्रेष्ठ रही और प्राइवेट कंपनी होने के कारण उसके कार्यों में सरकारी दखलंदाजी भी बहुत कम रही। वहीं दूसरी ओर वाणिज्यवाद की नीति से प्रेरित होकर जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वह एक सरकारी कंपनी थी, राजकीय कंपनी थी और इसलिए उसके कामकाज में हमेशा फ्रांस की सरकार का दखल होता रहता था। कई बार उसके अधिकारी परिवर्तित कर दिए जाते थे और फ्रांस का जो है यूरोप के अन्य क्षेत्रों में साम्राज्य विस्तार के लिए और अन्य युद्धों में व्यस्त रहने के कारण वह भारत के अपने साम्राज्य को अधिक ध्यान नहीं दे पाया था। इस प्रकार इसकी स्थिति भारत में हमेशा अंग्रेजी कंपनी की तुलना में जो है कमजोर रही। भारत में प्राप्त किए गए स्थानों की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो अंग्रेजों के पास भारत में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे 3 महत्वपूर्ण स्थान थे और एक तीनों स्थान पर्याप्त दूरी पर थे और इन पर एक साथ अधिकार करना भी बहुत मुश्किल था। वहीं फ्रांसीसियों के पास केवल मात्र चंद्रनगर बंगाल के अंदर था और पांडिचेरी जैसे जो 2 क्षेत्र थे और वो जो है इतने पास थे। इनमें केवल पांडिचेरी ही ऐसा स्थान था जो मद्रास की तुलना में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। साथ ही यदि इनमें से किसी भी स्थान पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता तो भारत में फ्रांसीसियों की स्थिति मुश्किल में हो सकती थी। उनका नौसैनिक जो स्थान केंद्र था दूर मॉरिशस में था और जहां से यदि अंग्रेज जो है बीच में अपनी श्रेष्ठ जल शक्ति से यदि बाधा उत्पन्न करते तो उन्हें मॉरिशस से नौसैनिक सहायता प्राप्त होने में भी दिक्कत आती थी। आर्थिक दृष्टि से देखें यदि हम तो भारत में अंग्रेजों ने अपने व्यापार को हमेशा महत्वपूर्ण स्थान दिया और कभी भी उसके प्रति लापरवाही नहीं बरती, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी रही। यही नहीं, कालांतर में अंग्रेजों को बंगाल में भी प्लासी के युद्ध में सफलता प्राप्त हो गई और वहां से उन्हें बहुत धन प्राप्त हुआ और इसी धन का उपयोग उन्होंने कर्नाटक के युद्धों में भी किया और उनकी स्थिति इतनी आर्थिक दृष्टि से मजबूत थी कि कई बार उन्होंने सरकार को भी आर्थिक सहायता दी। वहीं फ्रांसीसियों ने अपने मूल उद्देश्य व्यापार की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया और इस कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई और अपनी सरकार से भी उन्हें अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हो पाई। यही कारण रहा कि डुप्ले और लाबार्डिनो जैसे जो फ्रांसीसी गवर्नर थे, उन्हें भी हमेशा धन की कमी का सामना करना पड़ा और उनके सैनिकों को भी समय पर वेतन नहीं मिल पाता था और उनकी आर्थिक दृष्टि से जो ये अंग्रेजों की तुलना में जो उनकी कमजोर स्थिति थी, वह भी फ्रांसीसियों की हार का कारण बनी। दूसरा है, फ्रांस में भारत की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। जैसा कि हम देखते हैं कि फ्रांस ने अपनी प्राकृतिक सीमाओं को प्राप्त करने के लिए अमेरिका में भी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाह रहा था और उसने उस ओर अपना अधिक ध्यान दिया। यूरोप के अंदर भी इंग्लैंड और फ्रांस के जो युद्ध हुए, उन युद्धों में भी हमेशा इंग्लैंड की स्थिति मजबूत रही और इस कारण हम देखते हैं कि फ्रांस के द्वारा भारतीय साम्राज्य की ओर अधिक ध्यान नहीं दिए जाने के कारण भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति हमेशा अंग्रेजों की तुलना में कमजोर रही। अंग्रेज कंपनी की आर्थिक संपन्नता, जैसा कि हमने देखा कि बंगाल में अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो जाने से और साथ ही लगातार अंग्रेज कभी ये नहीं भूले थे कि हम मूलतः एक व्यापारिक कंपनी है और व्यापारिक कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी है केवल मात्र आर्थिक सफलता तक ही टिक सकती है। इसलिए उन्होंने व्यापार की ओर भी पूरा ध्यान दिया और उनके पास बंगाल जैसे ऐसा सुदृढ़ समृद्ध
प्रांत आ गया, जिससे उन्हें पर्याप्त आर्थिक और धन संपन्नता प्राप्त हुई और उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी बनी रही। वहीं फ्रांसीसियों के पास में हैदराबाद और कर्नाटक में उन्होंने पहले प्रभाव स्थापित किया, लेकिन हैदराबाद और कर्नाटक से भी उन्हें कोई आर्थिक सहायता और धन अधिक प्राप्त नहीं हो पाया था और वे उसका लाभ भी नहीं उठा पाए थे और उन्होंने अपना व्यापार की ओर भी अधिक ध्यान नहीं दिया। इसलिए अंग्रेजों की तुलना में उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर रही और यह उनके युद्ध नीति को भी उन्होंने इस आर्थिक कंडीशन ने प्रभावित किया। अंग्रेजों की नौसेना की श्रेष्ठता, जैसा कि हम देखते हैं कि इंग्लैंड का हमेशा जो है समुद्र पर एक अधिकार रहा, उसकी नौसैनिक श्रेष्ठता रही और यही कारण रहा कि जब ब्रिटिश सरकार ने भारत की सहायता अपनी नौसेना भेज दी और उसके आने से अंग्रेजों की स्थिति भारत में अधिक भारी हो गई थी, अधिक मजबूत हो गई थी और उनके जो है नौसैनिक जहाज़ों के द्वारा फ्रांस से भी जो आर्थिक सहायता या सैनिक सहायता फ्रांस कंपनी को भेजी जाती थी, वह भी उसमें पहुंचाने में बाधा उत्पन्न करते थे। इसलिए अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता ने भी भारत में उनकी स्थिति को अधिक मजबूत किया। फ्रांसीसी अधिकारियों के पारस्परिक झगड़े, जैसा कि हम देखते हैं कि अंग्रेज अधिकारी जो कई योग्य भी थे, उन्होंने एकजुट होकर और एक राय होकर के हमेशा अपने देश और कंपनी के विस्तार के लिए प्रयास किए थे और सरकार की ओर से भी उन्हें हमेशा प्रोत्साहन मिला। उनकी यदि कोई छोटी भूल या गलती भी हो जाती तो उन्हें उनके उद्देश्य को ध्यान में रख करके उसके प्रति उन्होंने निर्णय किया था। वहीं फ्रांसीसी अधिकारी जो थे वो हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और उनमें एकजुटता की कमी थी। यही कारण रहा कि उन्होंने जो है कर्नाटक के प्रथम युद्ध और तृतीय युद्ध में भी हमने देखा उनके आपसी गवर्नर और नौसैनिक अधिकारियों के झगड़ों के कारण उन्हें जो है अधिक सफलता नहीं मिली और इस प्रकार फ्रांसीसी अधिकारियों के पारस्परिक झगड़ों से भी उनकी स्थिति कमजोर रही थी। और कालांतर में हम देखते हैं कि जैसा कि वांडेवाश के युद्ध में जब फ्रांसीसियों की हार हुई तो फ्रांसीसी सरकार ने लेली और बूसे को जो है उनको जो लेली को उन्होंने बंदी बना दिया और उसे मृत्यु दंड दिया था और बूसे को भी बंदी बना दिया गया था। इस प्रकार उनके द्वारा जो उनके गवर्नरों के साथ जो व्यवहार किया गया था उससे भी उन्हें निराशा प्राप्त हुई, हताशा हुई और उनके उत्साह में कमी रही। इस प्रकार उनके अधिकारियों के पारस्परिक झगड़ों से भी फ्रांसीसियों की स्थिति भारत में कमजोर रही और ये भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के कारण रहे। धन्यवाद।